हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं राहु, केतु, गुरु, शनि, ये जो चार बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनकी गोचरी स्थिति के बारे में। राहु केतु महाराज 18-18 माह गोचर करेंगे, वहीं पे गुरु महाराज 1 वर्ष और शनि महाराज 30 माह गोचर करेंगे। तो इनकी गोचरी स्थिति समस्त विश्व पर प्रभाव डालेगी, तो हमारे आपके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं डालेगी। तो हमने चर्चा कर ली है मकर लगन तक। आज चर्चा करेंगे धनु लगन धनु राशि। यदि आप धनु लगन धनु राशि के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 12 माह केतु का, 18 माह राहु, 12 माह गुरु का, 18 माह राहु केतु का और 30 माह लगभग 2.5 वर्ष से 3 वर्ष तक आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्च 2025 तक शनि की कुंभ में स्थिति क्या परिणाम आपको देगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले विनम्र अनुरोध है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल की खास बात है कि हमारे चैनल पे लगभग 86% वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें। शनि महाराज न्याय के प्रतीक हैं। 2 वर्ड हैं संसार में, कृतज्ञता है कृतज्ञता। तो कृतज्ञता यही कहती है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। शेष राधे राधे। तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी कुंडली में शनि महाराज से, क्योंकि शनि लग्न के स्वामी है, द्वादश के स्वामी है। और ऐसे शनि महाराज 30 वर्ष के पश्चात आपके लग्न में करेंगे गोचर 30 माह के लिए। बीच में वक्री होंगे, वक्री होके मकर में जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे आपके लग्न में ही। तो क्या शुभ परिणाम आपको देंगे, कैसा परिणाम देंगे। तो आपके लग्न में शनि महाराज का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ कारक है, किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपके लग्न चार्ट पे शनि महाराज मजबूत हुए तो यह जो 2.5 वर्ष का समय है आपके जीवन के लिए अस्मरणीय समय होगा। इस 2.5 वर्ष में आप जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। देखिए, शनि महाराज 30 वर्ष के पश्चात इस राशि पे आ रहे हैं, और अगले जब 30 वर्ष में चलेंगे तो हो सकता है आपकी उम्र बहुत निकल जाए, नौकरी की निकल जाए, प्रतिष्ठा के निकल जाए, और सारी चीज़ों के लिए धन कमाने की स्थिति ना रहे, आप 60 के ऊपर हो जाएं तो आवश्यकता कम हो जाती है। अतः शनि इस उम्र में आप हैं 20 से 40 के बीच में, तो सब कुछ आपको प्रदान करके जाएंगे। अब ऐसे शनि महाराज के लिए कहा गया है कि सस्य योग में है। किस योग में है? सस्य योग में। सस्य योग शास्त्रकारों ने पंच महापुरुष राजयोग की जो चर्चा की है उसमें सस्य योग को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। सस्य योग मतलब न्याय होगा आपके साथ, आपके कर्मों का न्याय होगा। पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों से यह योग बनता है, और यह योग आपको जमी से आसमां तक का सफर करने की क्षमता रखता है। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि इस योग में उत्पन्न होने वाला जातक को भूमि, भवन, वाहन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर, माता का सुख, जीवन साथी का सुख, संतान का सुख, मतलब समग्र संसार में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति आपको थोक भाव में मिलेगी। ये सस्य योग का परिणाम होता है। तो सबसे पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि अभी चूंकि आपके शनि महाराज चल रहे थे द्वादश, यद्यपि अपनी ही राशि में थे, किंतु स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं था, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव था। इसलिए शनि महाराज आते ही क्या करेंगे? स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, क्योंकि काया राखे धर्म है, नहीं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही वह माध्यम है जिससे संसार में समस्त धर्मों की साधना होती है। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जब लग्नेश लग्न में गोचर करता है तो जातक को मान सम्मान मिलता है। देखिए, लग्न अगर मजबूत है तो आपको प्रतिष्ठा तो मिलेगी, कोई शक नहीं है। अगर लग्नेश कमजोर हुआ तो कितनी भी आपके अंदर प्रतिभाएं दब जाते हैं। आपका बली होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज बलवान स्थिति में है, शनि शुभ स्थिति में है, उनकी डिग्री अच्छी है, तो यह 2.5 वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य बहुत अनुकूल रहेगा। आपको मान सम्मान मिलेगा, जहाँ पे आप जाएंगे लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। आप मन में ये भ्रम मत रखिएगा कि शनि द्वादशेष हैं अतः आपके शरीर को खर्च करेंगे, नहीं। द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं, और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, अतः कुंभ राशि का फल आपको मिलेगा। एक और चीज को ध्यान रखिएगा, कुंभ शनि की राशि है, लेकिन राहु भी इस राशि को अपना घर मानता है। राहु का भी यहाँ पे प्रभाव दिया गया है कुंभ पे। जब नक्षत्रों में आप जाएंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि कुंभ पे राहु का प्रभाव रहता है।
समुद्र मंथन के समय की घटना याद करिए। उसी समय राहु केतु की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। और घड़े में ही, कुंभ मतलब घड़ा, घड़े में ही अमृत आया और घड़े में ही वारुणी आई, मदिरा आई। तो अब आप, राहु वो प्लेनेट है जो पहले से आभास कर लेता है कि दरअसल मेरे साथ चीटिंग होने वाली है, और वो छल बुद्धि से या अपने तीव्र बुद्धि की वजह से, देवताओं छल बुद्धि नहीं कह सकते, उसके जो उसका अधिकार था उससे वंचित किया जा रहा था, तो अधिकार लेने के लिए राहु देवताओं के लाइन में खड़ा होकर अमृत पान कर लेता है। तो ये क्षमता कुंभ में रहेगी। थोड़ी सी रहस्यात्मक स्थिति है कुंभ की। घड़े के अंदर क्या है? पानी है, सोना है, जल है, हवा है, मिट्टी है, कुछ पता नहीं चलता। तो आप अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा रहस्यात्मक बना कर रखेंगे। दोहरा चरित्र आपका इस 30 माह में दिखाई देगा। सामने कुछ और होंगे और पीठ पीछे कुछ और होंगे, लेकिन शनि आपके लिए अत्यंत शुभकारी हैं। शनि सब कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं। भाग्य आपका चमकेगा, क्योंकि लग्नेश मजबूत है तो सारे ग्रह अच्छे काम करते हैं। याद करिए 7-8 साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो उनका कोई अध्यादेश पप्पू जैसे लोग फाड़ के फेंक देते थे। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैडम बोलती थी खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाएं। अभी एक प्रधानमंत्री है, किसी की हिम्मत है क्या? पूरी सरकार, गुजरात की पूरी सरकार बदल दी। ये लग्नेश के मजबूत होने से है। तो अगर आपकी कुंडली में लग्नेश मजबूत है तो भाग्य भी आपका साथ देगा और नौकरी भी आपकी साथ देगी, सरकार भी आपके साथ देगी, आपका सीनियर अधिकारी भी आपका साथ देगा। अगर नहीं मजबूत है तो मजबूत करिए, क्योंकि लग्नेश को मजबूत करना सर्वदा शुभ होता है। ऐसे शनि महाराज की तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से पराक्रम आप करेंगे, लेजी नहीं होंगे। लेकिन पराक्रम करने के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बंधु बांधवों के घर पे नीच दृष्टि पड़ रही है। अतः अगर मंगल आपके खराब है या 6-8-12 की दशा चल रही है तो यहाँ पे आपके अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं। आपको लग्न माने मंगल अगर कमजोर हुआ तो कर्ण या गले की संबंधी पीड़ा भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो बंधु बांधवों से बना के रखिए, क्योंकि शक्ति तो भाई से ही मिलती है। भाई वही जो भय हरे, ठीक है ना। तो शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन पे होगी, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। कारण क्या है कि सूर्य और शनि महाराज दोनों दो पोल है, ठीक है ना। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, एक दिन है तो एक रात है, एक अंधकार प्रिय है तो एक प्रकाशमान है, एक में तेजस्विता है तो दूसरा कर्तव्यनिष्ठता की बात करता है। तो ऐसी स्थितियां क्रिएट होगी कि आप सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा। और आप सामंजस्य इसलिए बनाएं क्योंकि आपका परिवार खुश रहेगा तो आपकी प्रगति होगी। और साथ में सप्तम भाव व्यापार का है, साझेदारी का है। तो अगर आप दाम्पत्य जीवन को ठीक कर पाए, क्योंकि दाम्पत्य का कारक सूर्य है, सूर्य ठीक रहे तो साझेदारी में आपको सफलता मिलेगी। सरकार से आप साझेदारी कर सकते हैं, विदेश तक से आप साझेदारी कर सकते हैं। सरकार से क्रय विक्रय के योग आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे शनि की दसम दृष्टि मंगल की वृश्चिक राशि पर होने से निश्चित रूप से शनि आपको सरकार से कनेक्ट करेगा। यदि आप नौकरी पेशा में नहीं है, नौकरी की तलाश में है, तो यह 2.5 वर्ष शनि आपको नौकरी देगा। नौकरी कब देगा? तो चलिए देखिए, शनि महाराज स्टार्टिंग जो कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में कर रहे हैं। अब धनिष्ठा किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। 2 चरण यहाँ पे कुंभ में आते हैं। तो मंगल महाराज आपके कुंडली में पराक्रमेश हैं, साथ में कर्मेश हैं, नौकरी पेशा के स्वामी हैं, सरकार के स्वामी हैं। अतः शनि कोशिश करेगा मंगल के नक्षत्र में ही आपको नौकरी प्रदान कर दे। शनि मंगल आपस में दृष्टि योग भी बनाएंगे, मतलब जो मंगल आपके सिंह राशि में जाएंगे या मंगल की स्थिति शनि के साथ बनेगी, युति बनेगी, तब भी आपको नौकरी की योग बनते हुए दिखाई दे। तो ऐसा शनि मंगल के घर पे दृष्टि डालने से आपको नौकरी का योग देगा, किंतु पिता के साथ मतभेद दे सकता है। और मैं आपसे अपने अक्सर वीडियो में कहा करता हूँ, ऊपर के ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, इस जमी पे जो हमारे नवग्रह उनको ठीक करें। तो पिता मतलब सूर्य, पिता मतलब मान सम्मान, पिता मतलब नौकरी। जिन लोग पिता से संबंध अच्छे नहीं रखते उनको सरकारी नौकरी तो कदापि नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो मान सम्मान नहीं मिलेगा, रोज चिक चिक होगी। इसलिए पिता से संबंध बेहतर रखिए, पिता से संबंध खराब नहीं होने चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी कुंभ लगन है, कुंभ राशि नहीं कुंभ लगन है,
तब आप एक नीलम या नीली धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि को बल प्राप्त होगा और शनि आपके जीवन में शुभत्व की प्राप्ति कराएगा। शनि आपको बहुत प्रचुर मात्रा में धन संपदा सब कुछ देकर जाने वाले हैं, क्योंकि 30 वर्ष के पश्चात आ रहे हैं। अगले 30 वर्ष में आपकी स्थिति क्या होगी आप स्वतः आकलन कर लीजिए। शर्त यही है कि आपकी कुंडली में 6-8-12 की दशा नहीं चलनी चाहिए। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक ठाक होनी चाहिए, उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे आपकी कुंडली में गुरु की। तो गुरु महाराज दो धन भाव के स्वामी हैं। अच्छा, शनि महाराज का एक और बात कर लेते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में उसके बाद शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु षड्यंत्र का कारक है। राहु 2 नंबर का पैसा है। राहु शेयर मार्केट है। राहु चोरी है। राहु अंधकार है। राहु विष का कार्य करता है। राहु नशे का कार्य करता है। तो इत्यादि सारी चीजें हैं। जब शनि महाराज राहु के नक्षत्र शतभिषा सत्तार का बोलते हैं, 100 डॉक्टरों की शक्ति है। तो अगर आप वैद्य हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप बहुत नेम फेम प्राप्त करेंगे। अगर आप डॉक्टरी लाइन में हैं तो इस समय आपकी जो ख्याति होगी वो चरम पर होगी। और इस समय राहु का प्रभाव लेके शनि महाराज इस तरह की सारी चीजें करके आपको करोड़ों की संपदा देने के लिए कृत संकल्प हैं। वहीं शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपकी कुंडली में 2 धन भावों का स्वामी है। अतः यहाँ पे शनि आपको प्रचुर मात्रा में धन देके जाएंगे। तो करोड़पति बनने के योग बन रहे हैं महाराज, बस शनि को ठीक रखिए। चलिए बात करेंगे गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में द्वितीयेश हैं और एकादशी से 2 धन भाव के स्वामी हैं। सिंह लगन और कुंभ लगन ऐसी लगन है। यहाँ पे बुध और कुंभ लगन में गुरु 2 धन के स्वामी होते हैं। अतः इनकी स्थिति शुभ हो जाए तो ये लोग लक्ष्मीपति बन जाते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक के लिए ये लोग पैसा जमा करके जाते हैं। तो आप 7 पीढ़ियों के लिए जमा करें या ना जमा करें, लेकिन गुरु की गुरुता आपको मिलेगी। और ऐसे गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में स्टार्ट कर रहे हैं, द्वितीय भाव में। और यहाँ पे धन भाव का स्वामी धन भाव में ही चलेगा, एकादश भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ चलेगा। तो प्रचुर मात्रा में धन कमाने के योग बन रहे हैं। लाभ के नए स्रोत मिलेंगे आपको। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का धन मिलेगा, सरकार का धन मिलेगा। जो अभी तक आपकी फाइलें रुकी हुई थी वो फाइलें आपकी आगे बढ़ेंगी। और जो आपने किसी को धन दे दिया था या उसका आगमन नहीं हो रहा था, वो आगमन यहाँ पे होता हुआ प्रतीत हो रहा है। या आगमन होगा, प्रतीत नहीं हो रहा है, आगमन होगा। इसके बाद गुरु महाराज फिर चलेंगे शनि के नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद में चलेंगे। और यहाँ पे 4 चरणों में, माने पूरा उत्तर भाद्र का 4 चरण यहीं पे आ रहे हैं, मीन में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव लेके थोड़े से हास्यात्मक हो जाएंगे गुरु। तो गुरु आपको पैसा दे के जाएंगे, प्रचुर मात्रा में दे के जाएंगे। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में एकादशेश हैं और द्वितीयेश हैं, और पैसे की एक गति है। जब भी द्वितीयेश और एकादशेश चलते हैं ना, तो बीमारी भी देते हैं और दुर्घटना भी देते हैं। लेकिन पहले इलाज के लिए पैसा दे देते हैं, उसके बाद देते हैं। तो ज्यादा पैसा आने लगे तो दशांश निकालना शुरू करिए, नहीं तो ये बहुत कुछ लेकर भी चला जा सकता है। कब जाएगा उसकी अगर चर्चा करें तो देखिए आपकी कुंडली में इसके पश्चात गुरु महाराज बुध के नक्षत्र रेवती में जाएंगे। रेवती मतलब मुक्ति का। आपके कुंडली में बुध महाराज पंचमेश है, साथ में अष्टमेश है। अष्टम की पीड़ा लेके चल रहे हैं। अष्टम भाव बुध की जो द्वितीय राशि है, मेन राशि, जहां पे बुध उच्च के होते हैं, वो वहां पे है। अतः गुरु जो है बुध का प्रभाव लेंगे तो अचानक यहाँ पे धन हानि भी हो सकती है। और अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे हुए तो जमीन के नीचे से आपको सोने का घड़ा भी मिल सकता है। ऐसी भी स्थिति बन रही है। ये कंडीशन डिपेंड करेगी आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति बन रही है उसके आधार पर। तो रेवती में जब गुरु महाराज जाएंगे तो मुक्ति की बात करेंगे, ठीक है ना। अब मुक्ति किससे आपको मिलेगी, ये आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट बताएगा। लेकिन गुरु यहाँ पे धन दे के जाएंगे। ऐसे धन दे के जाएंगे जिनकी आपकी अपेक्षा नहीं है। अचानक आप जमीन खरीद लेते हैं, जमीन करोड़ों में बिक जाती है। ऐसी विवादित जमीन आप खरीद लेते हैं जो हजारों में मिलती है और आप बेचेंगे तो लाखों में बिकेगी। तो ये गुरु की स्थिति बन रही है। गुरु निश्चित रूप से आपको बहुत सारा धन देके जाएंगे। हाँ, गुरु चूंकि द्वितीयेश है तो मोटापा बढ़ेगा, थोड़ा सा शुगर भी आपको हो सकता है, तो आप बहुत ख्याल रखें अपना। ऐसे गुरु की पंचम उच्च की दृष्टि शत्रु भाव पर होने से शत्रुओं को गुरु प्यार से समझा के, डांट के, दुलार के
आपको शत्रुता से बाहर कर लेगा, ऋण से बाहर करेगा, रोग से आपको बाहर करने की क्षमता रखता है। आपकी कुंडली में गुरु की सप्तम दृष्टि बुध की राशि कन्या पर होने से आयु संबंधित आपको लाभ होगा। आप योग में जाएंगे, प्राणायाम में जाएंगे, धर्म के गूढ़ तत्वों के बारे में आप अनुशीलन करेंगे। ऐसे गुरु महाराज की जो नवम दृष्टि है वो कर्म भाव पर होने से, मंगल की वृश्चिक राशि पर होने से गुरु आपको सरकार से कनेक्ट करेंगे, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। पिता का प्रेम, पिता का सहयोग, बड़े लोगों का सहयोग निश्चित रूप से आपको मिल रहा है। अतः गुरु की गुरुता को धारण करिए। गुरु के रत्न को धारण करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। हाँ, गुरु के मंत्रों का जाप, गुरु के जो कलर हैं उस तरह के वस्त्र आप बृहस्पतिवार को जरूर पहने। अपने जो गुरु सदृश लोग हैं उनका मान सम्मान करें, उनको राधे राधे बोले, उनको प्रणाम करते चलें। या शनि और गुरु का गोचर आपको माला माल कर देगा। बात करेंगे इसके पश्चात राहु महाराज की। तो राहु महाराज आपकी कुंडली में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो कुंभ लगन के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति गोचरी बन रही है। वृश्चिक, कुंभ, ठीक है ना, मिथुन, ये 3 ऐसी राशियां हैं जो माला माल होंगी 2022-2023 में, कोई नहीं रोक सकता। पराक्रम के घर में राहु महाराज सदैव शुभ फल देते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा राहु किसी ग्रह से दृष्ट ना हो तो राजयोग का निर्माण होता है। अब आप पराक्रम की गति इतनी तीव्र होगी कि आपको कोई रोक नहीं सकता। एक नशा, राहु एक नशा देता है। अगर राहु सही पोजीशन में आ जाए तो बहुत अच्छे क्वालिटी का नशेड़ी बनाता है। अब नशा मतलब दारू पीना नहीं, नशा का मतलब गांजा पीना नहीं, शराब पीना नहीं, व्यभिचार नहीं। नशा आपको अपने कर्म क्षेत्र पे हो सकता है। जैसे मेरा अपना नशा है, मैं ज्योतिष का कार्य करता ही करता हूँ, ज्योतिष का नशा दे रखा है राहु ने। तो उसी तरह आपके अपने कुंडली से देखना होगा राहु किस चीज का नशा देगा आपको। तो अगर कर्म क्षेत्र पे, पराक्रम के क्षेत्र पे राहु महाराज चल रहे हैं तो पराक्रम का नशा देंगे। आप काम करोगे ही करोगे, शैतान जैसा काम करोगे महाराज। और जो काम करता है उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गुरु गुरुता देंगे, गुरु दृष्टि देंगे ज्ञान वाली, तो ज्ञानात्मक कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। ऐसे राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर साझेदारी पे होने से, साझेदारी में आप थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं, तो चीटिंग ना करें, ऐसे आपके नेचर में आएगा। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से कर्म कौशल से भाग्य के पथ, भाग्य के कपाट आप खोल ले जाएंगे। वहीं पे बात करें कि राहु महाराज की नवम दृष्टि जो जाएगी वो एकादश भाव पर जाएगी, तो वहां से लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, आय के नए स्रोत खुलेंगे। अपने राहु को ठीक करिए, राहु के मंत्रों का जाप करिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करिए, राहु बहुत अच्छा फल देंगे। बात करें केतु महाराज की, केतु महाराज नवम भाव में है। नवम भाव में केतु धर्म से आपको कनेक्ट करेंगे। जो धर्म की आडंबर हैं उन आडंबरों से आपको मुक्त करेंगे। जो रूढ़वादिता है वो रूढ़वादिता से मुक्त करेंगे। धर्म के गूढ़ तत्वों के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे, धर्म के गूढ़ तत्वों से जुड़ेंगे और जो आडंबर है उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आप दूध में से सिर्फ घी ग्रहण करेंगे, छाछ को आप छोड़ देंगे। ये स्थिति आपकी कुंडली में केतु की बन रही है। आपकी कुंडली में मंगल जो है दशमेश है और केतु मंगल की तरह फल देने वाले हैं, तो यहाँ पे केतु भाग्य के कारक है, भाग्योदय कराएंगे। हाँ, शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अगर शुक्र की स्थिति ठीक है तो राहु आपके लिए भाग्योदय के कारक है। ये केतु विशाखा नक्षत्र में स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात राहु के नक्षत्र स्वाति में जाएंगे, तब आप थोड़े से रहस्यात्मक होंगे। तंत्र मंत्र का सहारा आप लेके अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे राहु का नक्षत्र में केतु का गोचर तंत्रात्मक स्थिति आपके लिए क्रिएट कर रहा है। वहीं पे फिर ये मंगल के नक्षत्र चित्रा में जाएंगे तो मंगल के नक्षत्र में जाने से बिल्कुल मंगल की तरह फल देंगे, जो आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो महाराज कुंभ लगन, कुंभ राशि वो राशि है जो 2022-2023 में करेगी राज। सारे ग्रह अच्छे आ रहे हैं, चारों के चारों ग्रह जो है राहु केतु शनि गुरु इतने शुभ किसी कुंडली में नहीं आए। यहाँ पे अत्यंत शुभ स्थिति में आ रहे हैं, तो आप पूरा लाभ उठाइए। आप ही वो राशि है, आप ही वो लग्न है जो 2022, 2023, 2024 तक करेंगे अखंड राज। तो चलिए फिर आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मित्रों तक शेयर करिएगा, आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करिएगा। कोई बात कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा, और
कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे